So hi, hello student, how are you today? I hope you all will be good. Myself Vishal and we will study the physics. So class 11 का first chapter physical world. So physical world that means कि जो हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, that means कि जो हमारे नेचर में चीज़ें हो रही हैं, है ना, physical world. So welcome in the physical world. That means कि word of physics. So फिजिक्स की जब बात करें तो ये हमारे क्लास 9th और 10th में देखा था कि साइंस का एक पार्ट था. साइंस क्या थी? तो साइंस के अंदर कि ये था कि हमने देखा ना कि जो भी हमारे नेचर में हो रही है चीज़ें, दैट मीन्स कि हवा का चलना, है ना, ये सीजनल चेंजेस होना, हमेशा ये बारिश का टाइम इसी टाइम आना, है ना, ये सर्दियों का आना, ये किसी बॉल का ऊपर जाके नीचे आना, ठीक है, किसी दैट मीन्स कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होना, ठीक है, या बहुत सारे एग्जांपल हैं, हज़ारों. दैट मीन्स कि ये रेनबो का फॉर्मेशन होना, क्लियर टू ऑल. तो ये सब क्या है? साइंस. किसी पेड़ का, किसी पौधे का बड़ा होना, है ना, किसी पौधे के पत्तियां हरी होना, किसी पौधे के पत्तियां हरी होती हैं, उनके पास पानी कैसे आता है, इस फॉर्मेशन को, ये सब क्या है? ये नेचर की है. दैट मीन्स कि इसकी जो स्टडी होती है, इसकी जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी होती है, वही हमारी क्या होती है? साइंस होती है. ठीक है ना. सो क्लियर. अब हमने देखा था कि क्लास 9th और 10th में हमने देखा कि पूरी साइंस में एक छोटा सा पार्ट था फिजिक्स. ठीक है, फिजिक्स की स्टडी. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का फिजिकल वर्ड, इसमें हम बेसिकली जानेंगे कि आपकी फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है ना. ये एक तरह से हमारा क्या है, पूरा एक 11th एंड 12th के जितने भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसका सबका एक समरी है. ठीक है, क्लियर हुआ. तो हमने ये देखा कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग थ्योरी दी थी कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, वैसे हो रही हैं, ये है, वो है. हमने सबको स्टडी किया. हम जो भी बोला, जैसे मान लो कोई भी साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि हाँ ये सही है, ठीक है, मान लिया हमने, ये सही है. कोई भी आया, इन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सही है, ठीक है, मान लिया. लेकिन हमने माना क्यों? हम बहुत क्यूरियस होते हैं ना किसी चीज़ को जानने के लिए कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये पानी, ये झरना गिर रहा है तो नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये बॉल हमने क्या किया, जब थ्रो किया तो ऊपर ही क्यों नहीं रुक गया, नीचे क्यों वापस आ गया. ये सब की स्टडी हमने किस में की? साइंस में. एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है, वही हमारी क्या होती है? साइंस होती है. ऐसा नहीं कुछ भी किसी को भी हम साइंस बोल देंगे, नहीं. एक सिस्टमेटिक ढंग से जो स्टडी होती है वही हमारी क्या होती है? नेचर की साइंस होती है. ठीक. अब हम बात करते हैं यहाँ पे. तो हमने देखा कि यहाँ पे एक साइंटिफिक मतलब, अब कोई किसी ने जब बोल दिया तो हमने मान तो ऐसे नहीं ले लेंगे ना, उसका हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए. तो वो प्रूफ या कोई भी चीज़, जैसे जो भी हम थ्योरी आज पढ़ रहे होते हैं, उसमें क्या है, हज़ारों लोगों की, करोड़ों लोगों की, बुद्धिमान लोगों की या साइंटिस्ट जिनको बोलते हैं, पहले उनको बोलते थे फिलोसोफर बोलते थे, जब साइंटिस्ट उनको नाम नहीं दिया गया तो वो जो बोलते थे हम मान लेते थे. जैसे ना कि ये हमने, जैसे अगर हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, हम देखते थे ना कि हमें लगता था कि सन हमारी तरफ घूम रहा है, हाँ हमने मानते थे. लेकिन हम जैसे आगे बढ़े, पढ़ते गए, तो हमने देखा कि सन क्या है, कि स्टेशनरी है और हम उसके अराउंड क्या हो रहे हैं? घूम रहे हैं. तो हमने माना ना. अब इनकी जो स्टडी थी, दैट मीन्स कि कोई भी लॉज या कोई भी प्रिंसिपल जो बने, जो नेचर की स्टडी पे, दैट मीन्स कि जो नेचर के प्रिंसिपल पे क्या थे? बेस थे. हमने क्या, जो भी प्रिंसिपल होते हैं ना, हम उनको क्या कर लेते हैं, जो जैसे मान ले कि कोई पार्टिकल ऊपर गया, नीचे आ गया, तो हमने देखा ना कि उसको हमने क्या बना लिया? एक रेफरेंस बना दिया. उसको हमने क्या बना दिया? एक लॉ बना दिया. उसके स्टडी करें. दैट मीन्स कि मान लो कि कोई नदी का फ्लो होना, ठीक है ना, नदी का फ्लो मान लो कि कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, मान लो कि ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर तो होता नहीं है. स्पॉन्टेनियसली नीचे से ऊपर होता है क्या? नहीं होता है. ठीक है ना. तो ये सब स्टडी, तो हमने इसको क्या किया? हमने ऑब्जर्व किया. तो पहला जो हमारा दैट मीन्स कि जो सिस्टमेटिक स्टडी थी या सिस्टमेटिक मेथड जो था, जो किसी भी लॉज को हमें एक्सेप्ट करने के लिए, या किसी भी जो उन्होंने प्रिंसिपल्स दी थी उसको हम कैसे मान लें, तो उनके क्या थे? एक उनकी प्रूफ था. उनका प्रूफ वो कैसे हुआ? तो उन्होंने देखो, सबसे पहला जो हमारा था कि हम एक क्या करते हैं कि उसको एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करते हैं. दैट मीन्स कि कोई भी फिनोमिना नेचर में हो रहा है तो उसको क्या करते हैं? हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं. तो हमारा पहला जो स्टेप था, पहला स्टेप क्या था हमारा? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन. अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कि कोई भी, हमने कोई भी, मान लो कि बॉल है, उसको हमने थ्रो किया, ठीक है ना, थ्रो किया तो देखा कि कुछ देर बाद वो कहाँ गया? नीचे आ गया. हमने और थ्रो किया, देखा नीचे आ गया. तो हमने देखा कि बार बार वो क्या कर रहा है? अपने आप को रिपीट कर रहा है. बार बार क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है. जैसे मान लो कि हमारा बारिश का होना, है ना, बारिश का होना, बारिश कैसे होती है? नहीं पता. तो बारिश को हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया कि हमने देखा ना कि हमेशा गर्मियों के बाद ही बारिश का सीजन आता है. ठीक है ना. बारिश के सीजन आने के बाद फिर देखते हैं कि सर्दियाँ आती है,
फिर उसके बाद क्या होता है, गर्मी आती है, फिर उसके बाद बारिश आती है। बारिश क्यों हुआ, तो हमने क्या किया, हमने उसको पहले ऑब्जर्व किया ना कि बारिश का मतलब कि ड्यूरेशन क्या है, एक कब हुआ, ये मतलब कि इसका प्रोसेस क्या था, हमको सिस्टमेटिक उसका ऑब्जर्वेशन किया। हमने क्या किया, उसका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हमने जब ऑब्जर्व कर लिया, जब कोई भी हमने देखा कि नेचर में जो हो रही है उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि ऑब्जर्व किया कि ये नहीं ये लॉ है हमने मान लिया, नहीं ना। उसके बाद हमने क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ना। जब स्टडी करेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे, हम उसको लैब में लाएंगे, है ना। कोई भी जो थ्योरी हुई है, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो हम आज पढ़ रहे होते हैं, हम 2 मिनट में 5 मिनट जो पढ़ लेते हैं कि हम समझ जाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हुई है, वो हज़ारों साल की मेहनत होती है ना, उन पे हज़ारों लोग क्या करते हैं, उस पर वर्क करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि मान लो कि कोई बॉल ऊपर से नीचे आई तो कितना मतलब कैसे वो नीचे आती है, किस तरीके से नीचे आती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, हम लैब में जाके उस तरीके से क्या करते हैं, हम अपना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लिया कि बारिश का होना, तो हमने क्या किया, मान लो कि पानी को लिया, हीट किया, है ना। देखा ना गर्मियों के बाद फिर क्या होता है, बारिश होती है। हीट किया, हीट करने के बाद देखा ना कि जब उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दैट मीन्स कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, एयर के मॉलिक्यूल्स से क्या हो गए, हल्के हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो वेपर में गए तो कहाँ चले गए, ऊपर गए ना। ऊपर में गए तो हमने क्या किया, उसको वो हमने उसमें मान लो कहाँ से कोई हमने ठंडी चीज़ रख दी। तो ठंडी चीज़ रखी तो देखा ना कि वाटर क्या होता है, वापस वहाँ से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कंडेंस होकर क्या होते हैं, ड्रॉपलेट के टर्म में गिरते हैं। तो हमने एक ऐसा क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जो कहाँ पे हुआ, लैब के अंदर हुआ। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने देखा ना कि जैसे मान लो कि हमने कोई बॉल थ्रो की तो नीचे आ गई, वो कितनी स्पीड से नीचे आई, मतलब कितना वो तेज आ रहा है, कितना स्लो आ रहा है, कि मतलब इन सब की स्टडी किसमें हम करें, यहाँ पे किया। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग मतलब होता है क्या, अगर हम बोले तो इसको बोलते हैं ना तर्क। हम बोलते हैं ना कि आप क्या करते, जब छोटे थे तो पूछते थे ना कि पापा ये कैसे हो गया, पापा वो कैसे हो गया, ऐसा हो रहा है तो वैसा क्यों हो रहा है। तो ये सब इसको बोलते हैं रीजनिंग। मतलब हम क्या करते उस पर डिस्कशन, या बोलते हैं कि उसको तर्क करना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ। तो रीजनिंग हमने देखा कि 2 टाइप की ये स्टेप्स हैं किसी भी लॉज को हमें जनरेट करने के लिए, किसी भी प्रिंसिपल को हमें जनरेट करने के लिए जो बने थे। तो रीजनिंग मतलब क्या होगा, पहला था हमारा क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव मतलब क्या, जैसे हम बात करें तो मान लिया कि हमने कोई बॉल थ्रो की, ठीक है ना, बॉल थ्रो किया, नीचे आ गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात हमने देखा ना कि अर्थ है, हमने देखा कि अर्थ के पास क्या है, मास है। मास उसको हो सकता है कि इसको खींच रहा है। अब उसने पूछा बताओ कि मुझे कि ये तो हमने देख लिया कि ये क्या था, कि उसको जो खींचना वो क्या था, उसकी क्वालिटी थी। दैट मीन्स कि अर्थ हमारी तरफ क्या कर रहे, खींच रहे। तो हमने देखा कि बाहर और भी प्लेनेट है, वो क्यों नहीं इसको खींच रहे, बाहर क्या है, उसको क्वालिटी समझ में आ गया ना। जिसमें हम क्या करें, स्टडी करें, उसकी क्वालिटी की स्टडी करें। स्टडी ऑफ स्टडी मतलब वो कर क्या रहा है, स्टडी ऑफ क्वालिटी मतलब वो कर क्या रहा है। दूसरा स्टडी हम करते हैं ना, हमने देखे ना कि वो हाँ उसने खींच रहा है, उसने अट्रैक्ट कर रहा है उसने, ठीक है, देख लिया हमने। हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव जैसे हम बात करें हम, तो क्वांटिटेटिव इसका मतलब क्या है, जैसे हमने बोलिए कि वो क्वालिटी किसने क्या बताया कि वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है किसी छोटे मास को या जो भी पार्टिकल्स उसको क्या कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। उसने पूछा कितने, मतलब कि वो अगर हम बात करें कि हम अगर उसकी डिस्टेंस को बढ़ाएं, हमने ये देखा ना कि हम देखते हैं कि वो अट्रैक्शन फोर्स कितना था। तो अट्रैक्शन फोर्स देखा ना कि Fg जो था G m1 m2 अपॉन r के स्क्वायर के बराबर था, ठीक है ना। तो हमने देखा ना कि अगर हम मास बढ़ाएं तो उसकी फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। इसने क्या बताया, इसने क्वांटिटी बताया कि इसने अगर हम मास बढ़ाएं, अगर हम मास को क्या करें, दैट मीन्स कि पार्टिकल के मास को इंक्रीज करें तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर हम क्या करें, जो डिस्टेंस थी, दैट मीन्स कि हमने देखा जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है उसको हम दूर करें, तो हमने देखा ना अगर हमने मान लो कि 2 गुना क्या किया, डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दिया, इसको 2 गुना बढ़ा दिया, देखा कि फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 4 गुना कम हो गई। तो ये स्टडी किसकी थी, ये क्वांटिटेटिव है ना, कि जैसे मान लो कि हमने मास बढ़ाया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर पूछ दिया आपसे, समझ में आ गया क्वांटिटेटिव, तो ये मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है। ये था क्वांटिटेटिव। क्वालिटी क्या थी कि अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी क्या थी कि मतलब अगर हम मास बढ़ाएं तो फोर्स बढ़ेगा, और हम मास घटाएं तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएं तो क्या होगा, फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस कम करें तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। ये हमने देखा था, ठीक है। अब पूछते जैसे मान लो किसी भी लॉज में हमने देखा, ठीक है, और उसने पूछ दिया मान लो किसी ने कि ये बताओ कि वो कितने डिस्टेंस पे वो उसका फोर्स 0 हो जाए,
या मान लो कि हम बात करें यहाँ पे मून और अर्थ की बात करें, यहाँ पे मान लिया अर्थ है, यहाँ पे मान लिया हमारा मून है, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ से कोई पार्टिकल हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे तो इसके तरफ खींच लेगा। तो ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ कि कहाँ पे लेके जाएं कि मून उसको खींचने लगे, हो जाएगा ना। तो क्या किया हमने, तो उसके बाद हमने रीजनिंग करने के बाद हमने उसका क्या निकाला, फॉर्मूला, दैट मीन्स कि मैथमेटिकल उसकी मॉडलिंग की, दैट मीन्स कि हमें नंबर में चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर अमाउंट चाहिए कि वो कितने फोर्स के साथ उसको वहाँ पे कितने डिस्टेंस पे ले जाएं कि वो अपनी फोर्स के साथ उसको खींच लेगा। तो हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल इसकी मॉडलिंग की, ठीक है, मॉडलिंग, हमने उसको फॉर्मुलेट किया, फॉर्मूले में उसको जनरेट किया, दैट मीन्स कि हम इसको फॉर्मूला हमने क्रिएट किया, फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला हमने क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देखें ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम देखें अगर, ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ अगर पूछे कि बताइए कि नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगी, नेट फोर्स मतलब कि कहाँ पे लेके जाए कि ये वाला जो उसको क्या करने लगे, किसी इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने लगे। तो हमने क्या किया, इसको कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, जब हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया तो हम बता सकते हैं ना कि हम यहाँ पर जाएंगे तो इसकी फोर्स केवल इतनी होगी। तो हमने क्या किया, उसको प्रिडिक्शन किया, हमने उसको क्या किया, उसकी हमने संभावनाओं को बताया, हमने प्रिडिक्शन किया, उसको अनुमान लगाया कि हाँ ये यहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे होगा। जैसे बोलते हो ना कि अगर हम क्या करें, किसी साइकिल को पुश बहुत जोर से धक्का दिया तो बोलते हैं ना कि मैंने इतनी जोर से धक्का दिया वो वहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो हमने एक दिमाग में कहीं ना कहीं सेट कर लेते कि हम इतनी जोर से फेंकेंगे तो वो वहाँ पे जा गिरेगा, इतने धीरे से फेंकेंगे तो यहाँ पे जाएगा। तो हमने क्या करते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं। तो आई थिंक हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। तो हमने देखा कि अगर हम देखें तो इसको कहाँ खींच लेगा, तो इसके साथ हम इस फॉर्मूले के साथ उसको प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं। जब प्रोडिक्शन हमने करने लगे तो पूछेगा ना, अब बताओ कि वो क्या सही में सच में होगा कि गलत होगा। तो प्रोडिक्शन हो सकता है कि सही भी हो सकता है कि गलत हो, हम मानते हैं ना। जैसे मान लो कि हमने वहाँ कुछ भी किया, कुछ भी कहा कि हमने प्रोडिक्ट कर दिया कि ये कल बारिश होगी, तो कल हम पता करेंगे ना, कल की वेरीफाई करेंगे ना कि हाँ कल बारिश हुई कि नहीं हुई, तो हमारा क्या होगा, तो उसको हमने प्रोडिक्ट किया। तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रोडिक्शन होगा। ये साइंस के अंदर कि किसी भी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में क्या होते हैं हमारे ये इसके प्रोसेस हैं। हमने इसको प्रोडिक्शन किया। अच्छा, प्रिडिक्शन करने के बाद क्या होगा, अगर वो सही हुआ दैट मीन्स कि उसको हम वेरीफाई करेंगे ना, हमने वो प्रिडिक्शन करने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर वो चीज़ें या फॉर्मूला जो भी हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग थी, वो फॉर्मूले थे, मॉडलिंग थी, उसको हम क्या किया, अगर वो सही हो गया तो हमारा लॉ क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, मतलब हमारा प्रिंसिपल जो हो गया या जो लॉ है, लॉ और प्रिंसिपल क्या हो जाते हैं, वेरीफाई हो गए। तो जब ओके हो गया तो हम ओके हो गया तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टडी में इसको दैट मीन्स हम उसको मान लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी होगी, ठीक है। इट मे बी पॉसिबिलिटी, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लॉ जो हमने जिसने बोल दिया सब लॉ क्या है, जिसने वेरीफाई कर दिया सब सही होगा। अगर मान लो क्या हो गया, अगर वो गलत हो गया दैट मीन्स कि वो वेरीफाई नहीं हुआ, गलत हो गया, वो प्रूव नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हो पाया, इफ नॉट ओके, ओके दैट मीन्स कि हम फाइनली स्टडी करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे कहाँ पे, इसको स्टडी करेंगे, फिर से ऑब्जर्वेशन करेंगे उसका, फिर उसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसको उसकी रीजनिंग करेंगे, फिर उसका मैथमेटिकल प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, एंड उसके बाद अगर वो सही हुआ तो उसको हम वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टडी होती है। दैट मीन्स कि किसी भी साइंस में किसी भी चीज़ों को स्टडी करने या किसी भी चीज़ को स्टडी करने का तरीका होता है, ठीक है। या किसी भी लॉ को जो हम आज पढ़ रहे हैं वो इन तरीकों से क्या हुए होंगे, वेरीफाइड हुए होंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होंगे, वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज, इसको बस आप एक्सेप्ट करते रहो क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर ऊपर जाएंगी, क्योंकि आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ों को बस समझ जाओ कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। समझ में आया। तो उसके बाद हमने देखा ये कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि जो भी लॉज बन गए हैं, जैसे ना कोई बोल दिया, बहुत सारे लोगों ने बोल दिया ना कि जैसे आप पढ़ोगे प्लेनेटरी मोशन के बारे में, ठीक है ना। तो जो पहले लोग थे वो बोलते थे ना कि हमारे जैसे अर्थ क्या है, बिल्कुल प्रोमिनेंट है, मतलब अर्थ ही क्या है, हर जगह का सेंटर है, और इसके चारों तरफ क्या करते हैं, बाकी लोग चक्कर लगाते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी हुआ क्या, फिर कुछ और लोग हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं, सन नहीं, सन क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी पॉइंट है, अर्थ और बाकी प्लैनेट इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या, ठीक है मान लिया, उसने भी क्या किया, वेरीफाई करके देख लिया, वेरीफाई किया उसने भी। जैसे हम बात करें, जैसे मान लो ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। तो हमने देखा ना, अगर इसको ऐसा चक्कर लगाया तो देखा कि क्या हो रहा है, दिन और रात हो रहा है ना, डे और नाइट हो रही है, उसी टाइम हो रही है। और मान लो कि इसको हमने फिक्स कर दिया और इसको भी करें तो यहाँ भी देखा ना कि अगर इधर ये लाइट रहेगा तो इधर क्या होगा, शैडो आएगी, इधर क्या होगा, वो होगा इसकी लाइट। तो ये हमने देखा कि दोनों लोग क्या थे, वेरीफाई थे। तीसरे आया, इन्होंने कहा कि नहीं, सन क्या है, स्टेशनरी है, बाकी प्लैनेट क्या करते उसके
इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उसके अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारे लॉ बनते गए। दैट मीन्स कि यहाँ साइंस में कुछ भी क्या है, परमानेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर हम बात करें, देयर इज नो परमानेंट इन साइंस, नो परमानेंट इन, मतलब जितनी भी थ्योरीज हैं साइंस में, जितनी भी थ्योरीज हैं वो थ्योरीज क्या होती हैं, थ्योरीज कैन चेंज, वो चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि जिसने वो जो लॉ बन गए हैं, और मान लो कि अगर कोई पार्टिकल क्या हो जाए, हम जब ऊपर थ्रो करें तो वो नीचे आए ही ना, तो क्या हो गया, हमारे सारे लॉज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएगा ना। जैसे मान लो कि हम बात करें तो जैसे हम देखें कोल्डर से हॉटर में बॉडी में क्या हो जाए, हीट को ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे, तो सारे लॉज क्या हो जाएंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो सब क्या होता है, वो साइंस में क्या होती हैं, चेंजेस हो सकती हैं, कोई परमानेंट कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। सो हमने देखा कि किसी भी साइंस का एक पार्ट, दैट मीन्स कि सिस्टमेटिक उसके क्या थे, ऑब्जर्वेशन थे, मतलब कि वो कोई भी लॉज वेरीफाइड कैसे होता है, उन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद वो क्या होता है, तब वेरीफाई होता है, तब हम किसी लॉ को हम पढ़ते हैं या समझते हैं, आज देखते हैं, पढ़ते हैं बुक्स में। ठीक है, अब उसके बाद था, हमने साइंस में देखा था 3 पार्ट्स थे। दैट मीन्स कि हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की, तो सभी अपने आप में क्या थे, उनका एक प्रोमिनेंट, उनका एक अलग अलग क्या था, डिफरेंस था, उनका अलग अलग क्या था, रोल था साइंस के अंदर। ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे, तो हमें क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि हम फिजिक्स की बात करेंगे। सो आपको बता दूं तो फिजिक्स ही क्या है, मतलब मेरे लिए बहुत या सबके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिजिक्स स्टडी करोगे तो आप नेचर की स्टडी करना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो जो भी नेचर में चीज़ें हो रही हैं, अगर हम उसको समझ सकें कि वो क्यों हो रही है, तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द मोस्ट fundamental physical science which concerned with the basic principle of universe। ठीक है ना, कह रहा है कि फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस मतलब फिजिकल साइंस क्या होती है, तो आपकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स क्या होती है, फिजिकल साइंस होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसमें हम स्टडी किसकी करें, वो कंसर्न किसके साथ करें, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या चीज़ होती है, तो आपको बता दो, यूनिवर्स मतलब कि यूनिवर्स जो हमारी है, जो हम बात करते हैं कि हम जिस जहाँ पे हैं, वो बेसिकली 2 ही चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो होगा या तो मैटर होगा, या होगा आपका रेडिएशन होगा। मतलब कि इस यूनिवर्स में 2 ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, 2 ही, मतलब कि ये दोनों फेज हैं, एक ही, मतलब कि ये फेज, दोनों फेज हैं। या तो अगर कहीं जो चीज़ें हम दिखती हैं वो क्या होती है, वो होती है मैटर, और जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो क्या होती है, आपकी रेडिएशन। जैसे हम लाइट की बात करें, है ना, लाइट क्या होती है, रेडिएशन होती है। हीट ट्रांसफर होती है, क्या होती है, वो रेडिएशन होती है। और हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, चौक क्या है, मैटर है। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, यूनिवर्स होती है। और या सिंपली हम इसको बोलें तो ये क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ। तो हमने देखा ये कि स्टडी ऑफ नेचर। तो देखो, किसी भी साइंस का, किसी भी जो भी चीज़ें बनती है ना, कोई भी साइंस बन रहा है, जैसे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उनका मेन मकसद क्या होता है। यहाँ बात करें फिजिक्स का, तो इसका मेन मकसद क्या है, इसका जो मेन रोल है वो क्या है। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे कि कोई भी चीज़ का रोल क्या होता है कि उसको किसी भी स्टडी को हम सिंप्लीफाई करके स्टडी कर लेना। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी नेचर की स्टडी करना, तो हमें सिंप्लीफाई वे में कैसे स्टडी करें। तो यहाँ पे फिजिक्स में 2 प्रिंसिपल हैं, दैट मीन्स कि टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। मतलब कहने का तो क्या है ना कि यहाँ पे 2 प्रिंसिपल है फिजिक्स के अंदर, मतलब नेचर की स्टडी करना सिंप्लीफाई कब होगा, तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल है जिस पे जोड़ दिया गया है। तो उसमें पहला है आपका यूनिफिकेशन, और दूसरा है आपका रिडक्शनिज्म। अब ये यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है,
यूनिफिकेशन मतलब क्या ना, यूनिफिकेशन मतलब यूनिक मतलब क्या होता है, एक, है ना, जितने भी नेचर में चीज़ें हो रही हैं उनको किसी एक सिंगल लॉ से अगर हम स्टडी कर ले रहे हैं तो वही हमारा क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें बहुत ही जैसे आप फैमिली और क्लास 9th में चीज़ें आपने देखा था, तो उसमें हम बात करें तो आपने देखा कोई पार्टिकल क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है, अगर हम ऊपर से रिलीज करते क्या होता है, नीचे आता है। वो नीचे आना, तो हमने देखा ना कि यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है जिसको हमने बोला था Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है G m1 m2 r का स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स थी, दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वो नीचे आ रहा था, है ना। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ न्यूटन ने क्या दिया था, इस फॉर्मूले के साथ इन्होंने बताया कि जो हमारा प्लेनेट होता है, जो कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज है, किसी भी प्लेनेट के अराउंड अगर मूव कर रही है तो उसका भी प्रिंसिपल क्या होगा, यही होगा। मतलब इन्होंने हज़ारों चीज़ों को एक प्रिंसिपल के साथ, एक लॉ के साथ अगर वेरीफाई कर दे रहा है तो वही हमारा क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है। जैसे हम बात करें ना, तो अभी तो क्लास 9 में इतना ही चीज़ जिससे आप फैमिलियर हो, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, इसको यूनिफाई करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। बहुत सारे फिनोमिना को किसी एक सिंगल लॉ से स्टडी करना ही हमारा क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं रिडक्शनिज्म क्या होता है। रिडक्शनिज्म की कम करना ना, रिड्यूस करना। जैसे अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई कार मूव कर रही है, ठीक है ना, कोई कार मान लो यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है। तो कार मूव करे तो आप कहते हो ना कि कार की स्पीड कितनी है, मान लिया कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो कार तो हम बोलते हैं कि 40 किलोमीटर आवर से जा रही है, लेकिन ये देखना कि ये कैसा मोशन कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर ये कार कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, ये लीनियर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें व्हील की बात करें तो व्हील कैसा मोशन कर रहे हैं, ये तो घूमते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये तो घूमते हैं, कैसा मोशन करते हैं, तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो हमने अगर पूछा आपसे, आपने तो बोला कि कार की स्टडी के अंदर कि ये क्या होगा, ये इतने स्पीड जा रहा है, तो पूछेगा आपसे कि बताओ कि ये कितनी स्पीड से जा रहा होगा। दैट मीन्स अगर ये कितनी स्पीड चलेगा कि कार 40 किलोमीटर से जाएगी, अब होगी थोड़ी सी टिपिकल। दैट मीन्स कि ये कितना स्पीड से मूव करेगी, इतनी स्पीड से जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी करें। दैट मीन्स कि पहले स्टडी किसकी कर लिया हमने, इसकी स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी स्टडी करने के बाद फिर किसकी स्टडी करिए, कार कितनी स्पीड से चल रही है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करके हमें अलग अलग उसमें कैटेगरी में डिवाइड करके, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके स्टडी जो करते हैं वही हमारी क्या होती है, रिडक्शनिज्म होती है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो मोशन होते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि किसी बॉल का हम थ्रो करते हैं तो बॉल कभी कभी क्या होती हैं, सीधे जाती हैं, है ना, लेकिन कभी कभी बॉल क्या होती हैं, स्विंग करते हुए जाती हैं। स्विंग समझते हो ना, स्पिन करते जाती हैं, स्पिन करते हुए स्पिन करते जाएंगी तो जाहिर सी बात उनकी स्टडी कुछ और होगी, क्योंकि ये खुद भी स्पिन कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इन सब की स्टडी अगर हम क्या करें, अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं तो ये हमारी क्या होती है, रिडक्शनिज्म होती है। अलग अलग पार्ट में करके कर रहे हैं तो ये हमारी क्या होती है, रिडक्शनिज्म होती है, ठीक है। तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स थे किसमें, फिजिक्स के अंदर, किसी भी लॉ को हमें या किसी भी फिनोमेना को हमें समझने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। सो द नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होती है, ठीक है ना। स्कोप मतलब क्या बोलते हैं ना कि हम जैसे मान लो कि सर हम सुना होगा आपने अपने भाइयों से, अपने एल्डर से सुना होगा कि इस कंपनी का इतना स्कोप है, इस बैंक का इतना स्कोप है, इसका इतना, इस स्कूल का इतना स्कोप है। स्कोप मतलब क्या होती है, मतलब कि उसका मतलब कि जो विजन इसका क्या है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, उसमें क्या क्या टर्म्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना स्कोप ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो अब स्कोप का मतलब क्या होगा, तो मैं इसकी लिमिट कहाँ तक है, इसमें क्या क्या होते हैं। तो हम बता दें आपको, फिजिक्स बेसिकली दो टर्म्स में डिवाइड है, ठीक है ना। फिजिक्स बेसिकली दो टर्म्स में डिवाइड है। पहला तो होगा आपका क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना। ये दो, जैसे हम बात करें टेक्निकल, मतलब दो टर्म्स में डिवाइड है। पहला आपका है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा आपका है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स,
और हम बात करें क्लासिकल और मॉडर्न में डिफरेंस क्या है, तो आपने अभी क्लास 9th में देखा था ना कि हम कार की स्टडी करते थे, किसी बॉल की स्टडी करते थे, किसी मतलब ये सब स्टडी करते थे हम, है ना, कि हमने बॉल को इतने स्पीड से थ्रो का, इतने स्पीड से थ्रो किया तो यहाँ पे गया, वहाँ पे गया, इतने स्पीड, इतना इसमें एक्सेलरेशन था, रिटार्डेशन था, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब क्लासिकल में वो थी, दैट मीन्स कि क्लासिकल में तो क्या होती है, पुरानी चीज़ें। एक तरह से इसको ये कैसे डिफाइन हुआ, ये अलग क्यों हुआ, तो इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। क्या बोलते हैं इसको? मैक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है ना। मैक्रो मतलब क्या होती है, चीज़ें बड़ी हो, है ना, बड़ी चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स कि जो हमें विजिबल हो, बड़ी चीज़ें, बिग थिंग्स, ठीक है ना। अब बड़ी चीज़ें मतलब मैक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू इस पे हमने इसको डिफाइन किया क्लासिकल में, ठीक है। अब क्लासिकल में क्या क्या टर्म्स थे, तो क्लासिकल में आपने क्लास 9th में देखा था, तो आपको बता दें यहाँ पे क्लासिकल में पहला जो टर्म आता है इसमें, यहाँ पे आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, तो मैकेनिक्स का जब टर्म आता है तो इसमें मतलब कि आपने सुना होगा मैकेनिकल फोर्स, है ना, मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स में आता है कि आपका, जिसमें बात करें किसकी, फोर्स की बात करें, डिफॉर्मेशन की बात करें, और किसकी बात करें, मोशन की बात करें, ये हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है, ठीक है ना। क्लासिकल मतलब जो न्यूटन के लॉ पे बेस्ड हो, जो किस में हो, न्यूटन के लॉ पे बेस्ड हो, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसको डिटेल में स्टडी करने के आप मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर आप पढ़ना, ठीक है, उसको देखना, आप आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिकल में, तो हमने देखा था नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जो होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, तो इसमें हम बात करें, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, डायनेमिक्स मतलब होती है फ्लो, दैट मीन्स कि अगर जहाँ पे भी हीट की बात करें, एनर्जी की बात करें, हीट इंटरेक्शन की बात करें, वो हमारी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है। हीट, एनर्जी, टेम्परेचर की बात करें, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करेंगे। फोर्थ वन होगा आपने क्लास 10th में जब आपने आया था तो वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट मीन्स कि हम करंट की स्टडी किए थे, है ना, ओम्स लॉ की स्टडी किए थे, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में जाना था, तो वो उसको उस ब्रांच को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो पार्ट में डिवाइड है, तो पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली चार्ज की बात करते हैं ना, चार्ज के फ्लो की, चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, वो करंट जनरेट करेगा, अगर चार्ज रुका हुआ होता है तो वो फोर्स जनरेट करता है, फीड फोर्स। जैसे आपने देखा था लाइक चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल होते हैं, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब चार्ज की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, इसमें चार्ज कैसा होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। अब फोर्थ इसके अंदर क्या है आपका, तो वो है आपका ऑप्टिक्स। आपने देखा होगा ऑप्टिक्स मतलब कि जिसमें लाइट की बात करें, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर्स की बात करें, जिसमें बात करें हम रिफ्लेक्शन की बात करें, है ना, लेंसेज की बात करें, वो सब क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट, ही हमारा क्या होता है, ऑप्टिक्स होता है, ठीक है। तो ये कहानी किसकी थी, आपकी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर थी, है ना, जिसमें मैक्रोस्कोपिक दैट मींस की जो चीज़ें मैं दिख रही हो, है ना, बड़ी लेवल की स्टडी हो, मतलब बड़ी लेवल की स्टडी मतलब बड़ी चीज़ें जिसमें हम देख सकें, जैसे कार की स्टडी वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में डिफरेंस क्यों है। तो मॉडर्न फिजिक्स जो होती है ये डिफाइन हुई, ये जो स्टडी है वो होती है माइक्रो स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इस लेवल इसके बिहाफ पे ये मॉडर्न फिजिक्स आपकी डिफाइंड है। माइक्रो स्टडी मतलब जिसमें हम बात करें छोटे छोटे पार्टिकल की बात करें, जैसे छोटे पार्टिकल की हम बात करें तो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्टडी। दैट मीन्स कि हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, वहाँ पे जो हम बात करेंगे तो वो होती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स होती है। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं उसके, एक होता है आपका रिलेटिविटी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। एक और मैं बता दूं आपको कि इसमें जो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में,
इसमें जो होती है स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब इसमें क्या होता है ना कि बड़ी जब कार की स्टडी करते हो तो क्या होता है, वो लाइट की स्पीड से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है। लेकिन हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स में, तो यहाँ जब रिलेटिविटी की बात आती है तो इसमें जो पार्टिकल, छोटे पार्टिकल की जो स्टडी होगी उसमें हम देखेंगे कि वो छोटे पार्टिकल क्या करेंगे, लाइट की स्पीड को भी क्या करते हैं, अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा, ये स्पीड ऑफ द बॉडी या पार्टिकल है ना, अप्रोचेज टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपका c इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसको जब अप्रोच करने लगे तो वो स्टडी हमारी क्या होती है, रिलेटिविटी की होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम अब तक जो देख रहे हैं बाहरी चीज़ों में, है ना। हम देखते हैं ना कि ये किसी प्लेनेट का सन के अलॉन्ग मूव करना, रिवॉल्व करना, है ना, तो बोल सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन भी वैसे मूव करता होगा, तो इट मे ही पॉसिबिलिटी कि वैसे मूव करता हो, लेकिन ये हम श्योर नहीं है, ठीक है। हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो भी हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे आइडेंटिकल, और कोई भी आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं तो उसका आइडेंटिकल रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल की बात करें तो वहाँ पे आइडेंटिकल अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पे रिजल्ट हमें आइडेंटिकल नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं, वो उसकी स्टडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक समरी थी, दैट मीन्स कि स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में, ठीक है। सो गॉट इट, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेंज ऑफ फिजिक्स। अगर हम रेंज मतलब की बात करें तो दैट मीन्स कि फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कितनी डेप्थ तक उसको स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अब थोड़ा सा ये आगे के टॉपिक्स है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो यहाँ पे बेसिक 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, लेंथ, मास और टाइम। अगर हम बात करें लेंथ की तो अब तक जो हमने स्टडी किया फिजिक्स के अंदर वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक थी, तो हमने देखा कि वो 10⁻⁻14। और हम बात करें साइज ऑफ न्यूक्लियस, की बात करें तो आप जानते हो 10 कितना होता है, -15 मीटर होता है, ठीक है ना। ये होती है साइज ऑफ न्यूक्लियस। दैट मीन्स कि इतनी स्टडी हम कर चुके हैं, और यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक, और हम 10⁻40 तक भी कर चुके हैं। 40 का मतलब क्या कि हमने प्लेनेट की स्टडी की है ना, प्लेनेट के, दैट मीन्स कि ढेर सारे प्लेनेट होते हैं तो वो क्या होता है, उनके बीच की डिस्टेंस होती हैं, तो वो हमने इतने छोटे माइक्रो स्टडी से लेके हमने इतनी बड़ी लेवल की स्टडी हमने फिजिक्स के अंदर कर रखी है। अब हम बात करते हैं मास की। मास मतलब क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, जिस पे हम स्टडी कर चुके हैं, वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आई थिंक बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आई थिंक 9.1 × 10⁻31 kg होता है। दैट मीन्स कि कहाँ से कहाँ तक हम रेंज की बात करें, 30 से लेके कहाँ तक की स्टडी, 10⁻55, सॉरी ये kg की बात करें, kg से लेके कहाँ तक, यहाँ तक की। अब ये 10⁻55 किसका होगा, तो जैसे बात करें मास ऑफ प्लेनेट अर्थ की बात करें, मास ऑफ जुपिटर की बात करें, तो उसका इतना यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टडी हमने फिजिक्स के अंदर कर रखी है। अब हम बात करें किसकी, टाइम की बात करें। दैट मीन्स कि टाइम, अब ये देख रहे हो ना, हम जानते हैं ना कि 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड जानते हो, सिंपल सा। तो हमने देखा टाइम की जो स्टडी की हमने 10⁻22 सेकेंड, मतलब क्या, 10 के मतलब 1/10 इतने सेकेंड से लेके कहाँ तक की स्टडी की हमने, 10⁻18 तक की स्टडी हमने इसमें कर रखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, है ना, एक्साइटमेंट, इसको यहीं देख लेते हैं। एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, एक्साइटमेंट मतलब हमें क्या होता है, एक्साइटेड होता है ना कि कोई भी चीज़, नई चीज़ें जानने के लिए हम कि कोई कि सर ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, वो हो रहा है तो कैसे हो रहा है, एक्साइटेड होना या कुछ नया करना, है ना। तो फिजिक्स के अंदर भी हमने क्या किया, एक्साइटेड, मतलब कि कोई नई जनरेशन हुई। जैसे हम बात करें हम यहाँ पे कि आप देख सकते हो कि क्या होते हैं, हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए तरीके हैं हम किसी चीज़ को स्टडी करना, है ना। बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास, तो वो सब क्या है, वो साइंस की तो क्या है, देन है। तो ये हमारी क्या होती है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स की होती है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
इससे पहले मैंने एक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर बना रखा था, उसको आप देख लेंगे तो आपको स्कोप ऑफ फिजिक्स जो होगा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक की स्टडी करके इसको हमने स्किप कर दिया है। क्लियर हुआ? तो हमने इसी तरह से हमने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का हमने कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए, ठीक है ना, स्टडी की हमने यहाँ पे देखा। और बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक होंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड लक।